हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभ्रजीत दोबारा और एक वीडियो लेके आया हूं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू। आज का जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है, कोई वेडिंग वीडियो नहीं है। आप लोगों के डिमांड से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं कुछ फोटोग्राफी का टिप्स एंड टेक्निक्स देने वाला हूँ। मैं अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर करूँगा। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो को देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि फोटोग्राफी, अभी हम सिंपल वे में सोचेंगे कि व्हाट इज़ फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी बहुत कुछ टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। फोटोग्राफी एक्चुअली है स्टडी ऑफ लाइट। अभी हम बोलेंगे कि स्टडी ऑफ लाइट क्यों है फोटोग्राफी। तो इसको समझने के लिए, फोटोग्राफी को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होता है। लाइट दो तरीके का लाइट होता है। फर्स्ट लाइट होता है कि सोर्स लाइट, आपको कहाँ से, आपके ऊपर जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और सेकेंड लाइट होता है रिफ्लेक्टेड लाइट, आपके ऊपर जो लाइट पड़ रहा है वो लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर आपके आंखों में जा रहा है। अभी जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में पड़ता है तभी हमको चीज़ें दिखाई देती है। हम जो चीज़ें देखते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं है, एक लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यही रिफ्लेक्टेड लाइट का जो कलर्स होता है, जो कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आता है तभी हम कलर्स देख पाते हैं। हमें जो अलग अलग कलर्स का चीज़ें दिखती है वो कुछ नहीं है, एक लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट। अभी जहाँ पे लाइट नहीं होता है वहाँ पे हमको अंधेरा दिखता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा है वो जगह अंधेरा होता है और हमें कुछ दिखता नहीं है। ये हो गया लाइट। तो फोटोग्राफी एक्चुअली है लाइट। अभी कुछ कुछ फोटोग्राफर, जो बिगिनर फोटोग्राफर है, वो लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो फोटोग्राफी प्रोफेशन में हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव काम दिखाता हूँ, ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला जो है। एक्चुअली फोटोग्राफी इज नॉट क्रिएटिव। फोटोग्राफी इज नॉट टोटली क्रिएटिव आर्ट। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरी क्रिएटिव आर्ट नहीं है। फोटोग्राफी इज एन आर्ट। जैसे पेंटिंग आर्ट है वैसे फोटोग्राफी भी आर्ट है। बट फोटोग्राफी इज नॉट टोटली आर्ट और टोटली क्रिएटिव। फोटोग्राफी जो है वो है 50% क्रिएटिव आर्ट और बाकी 50% जो है वो है प्योर साइंस। साइंस जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो ये बात हो गया कि साइंस। अभी आप लोग बोलेंगे कि साइंस, भाई साइंस से तो हम भाग के आए हैं स्कूल लाइफ में, अभी फिर से साइंस। तो एक्चुअली यहाँ का जो साइंस है, इस साइंस में आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको बस लॉजिकली सोचना है। जब आप लॉजिकली सोचेंगे, जब आप लॉजिकली किसी चीज़ को हैंडल करेंगे तभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अभी जो है बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, मैं आज कुछ बेसिक आपको बताने वाला हूँ। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कैमरा। कैमरा क्या होता है। अभी कैमरे के बिना तो आप फोटो नहीं खींच सकते। तो पहले आपको कैमरे को समझना पड़ेगा। आपके पास जो भी कैमरा है उस कैमरे को समझना पड़ेगा। अभी कैमरे में क्या है, कैमरा को अगर हम ह्यूमन फिगर या मैं अपने खुद से कंपेयर करूं या सिमिलरिटीज़ देखूं तो कैमरा, मेरे शरीर में भी कैमरा है। हमारे पास दो दो कैमरा है, हमारे दो आँखें। कैमरे में भी वही चीज़ है, हमारी दो आँखें हैं, वो कैमरा का लेंस है। अभी हमारे आँखों में आइरिस होता है। हमारे आँखें जो हम देखते हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है वो हमारे आइरिस के थ्रू रेटिना में जाता है। अभी आइरिस जो है वो कैमरे का लेंस हो गया। कैमरे का लेंस हमारे आंखों का आइरिस है। अभी रेटिना को अगर हम कंपेयर करें तो रेटिना में जब आइरिस से लाइट होके रेटिना में आता है तभी हमको कुछ दिखता है। सेम चीज़ है कैमरा में, लेंस के वाया जब लाइट अंदर घुसता है तो वो लाइट जाके सेंसर पे पड़ता है। कैमरा का जो सेंसर है उसको हम अपने आंखों का रेटिना के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये तो हो गया भाई आइरिस और रेटिना। अभी कैमरे में तो और भी बहुत कुछ चीज़ होता है, जैसे कैमरे में मेमोरी कार्ड होता है, कैमरे में फ़ोटो निकलता है, ब्ला ब्ला जो भी है। एक्चुअली
ये जो प्रोसेस है एक्चुअली कैमरे को तो ह्यूमन ने ही बनाया है, हम आदमी लोगों ने ही कैमरा को बनाया है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी से या हमारे ह्यूमन से ही इंस्पायर्ड होकर कैमरा को बनाया गया है। तो अभी जो है कैमरे में जो सेंसर होता है, सेंसर पे जब लाइट पड़ता है वो लाइट आपके सेंसर में पिक्सल्स होता है, मेगापिक्सल्स। हम मेगापिक्सल बोलते हैं, एक्चुअली वो मेगापिक्सल क्या है, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होता है सेंसर में। इसी पे हम बोलते हैं कि कैमरा खरीदने से पहले भाई 24 मेगापिक्सल, 46 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। भाई मेगापिक्सल ये है कि मेगापिक्सल हम जो बोलते हैं वो एक पिक्सल होता है। पिक्सल मीन्स एक स्क्वायर बॉक्स होता है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। तो उस पिक्सल्स में लाइट पड़ के जब आपका लाइट रिफ्लेक्ट होता है तभी आपके कैमरा को इंफॉर्मेशन मिलता है कि भाई यहाँ से इतना लाइट आ रहा है, यहाँ से इस कलर का लाइट आ रहा है। हम तभी कैमरा आपका ये लाइट कैप्चर करता है। और ये कैप्चर करके फिर आपका फोटो कैसे बनता है, इस फोटो को बनाने का प्रोसेस ये है कि ये जो कैप्चर करता है ये लाइट को कैप्चर करके रिफ्लेक्ट करके कैमरा के प्रोसेसर में देता है। अभी ये प्रोसेसर जो हो गया ये हो गया हमारा ह्यूमन ब्रेन। हमारा आंखों में जब लाइट आता है, लाइट रेटिना में पड़ के रेटिना से जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में ट्रांसफर होता है। तो ब्रेन में ट्रांसफर होने के बाद हम कुछ देखते हैं, भाई यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है। तो कैमरे में भी सेम सिस्टम है। कैमरे का जो आपका सेंसर हो गया, सेंसर में लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके आपका प्रोसेसर में जाता है, और जो जाता है डिजिटली प्रोसेसर में जाने के बाद वो प्रोसेसर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है या प्रोसेस करता है, करके फिर आपको मेमोरी कार्ड में एक डिजिटलाइज्ड इमेज देता है। तभी हमको एक अच्छा फोटो मिलता है। अभी जो है एक अच्छा फोटो क्लिक करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो फोटोग्राफी का बेसिक है, वो फोटोग्राफी का बेसिक है एक्सपोजर ट्रायंगल। अभी न्यू जो मार्केट में कैमरा आ रहा है उसमें बहुत सारा ऑटो मोड दिया रहता है, बट ऑटो मोड में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो सोच है, अभी हम क्रिएटिविटी किसको बोलते हैं, वो है ह्यूमन ब्रेन का सोच। किसी जगह को अगर हम देखते हैं, किसी सब्जेक्ट को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो हम अपने ब्रेन में एक इमेज बनाते हैं, एक छवि बनाते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे, वे ऑफ सीइंग द सीन्स। तो इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये आपका ह्यूमन ब्रेन का सोच होता है। हर किसी का सोच अलग अलग होता है, इसलिए हर कोई डिफरेंट क्रिएटिव माइंड का रहता है, क्रिएटिविटी सबका अलग अलग होता है। तो ये जो क्रिएटिविटी है इसको आप कैप्चर करेंगे अपनी आंखों के थ्रू, मीन्स आपके कैमरा के लेंस के थ्रू। अभी इसको कैप्चर करने के लिए आपको 3 चीज समझना पड़ेगा, वो है एक्सपोजर, आईएसओ एंड एपर्चर। ये तीनों का हम बोलते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। हमारे फोटोग्राफी के लैंग्वेज में इसको एक्सपोजर ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये जो एक्सपोजर ट्रायंगल है इसको समझने के लिए पहले अपने आंखों को समझिए। अभी आप देखिए, जब हमारे आंखों में जो ये पुतलियाँ जो होती है, जो हम आईलैश बोलते हैं उसको, आईलैश हमारा ब्लिंक करता रहता है हमेशा। ये आईलैश ब्लिंक क्यों करता है कि हमारे आंखों में जितना लाइट आता है वो लाइट को कंट्रोल करने के लिए हम आईलैश को ब्लिंक करते हैं, या फिर एयर आता है या बहुत कुछ ऐसा चीज़ है जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको हम रोकने के लिए आईलैश को ब्लिंक करते हैं। तो इस ब्लिंकिंग जो है, ये जो ब्लिंकिंग है, अभी कैमरा में आईलैश क्या हो गया, अभी कैमरा में आईलैश बोलेंगे तो कैमरे का जो शटर है, आपका जो कैमरा है, कैमरा के सेंसर के ठीक सामने एक शटर लगा रहता है। जो शटर आप जब कैमरा का बटन क्लिक करते हैं तो वो शटर क्या रहता है, ऐसे बंद रहता है। वो शटर ऐसे खुलता है फिर बंद हो जाता है, और वो जो है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हमको एक साउंड सुनाई देता है, टक, तभी एक फोटो क्लिक हो जाता है। जो फोटो क्लिक होने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर एक्चुअली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का है, बहुत फास्ट होता है। जो हमारा ब्रेन जो है, हम जो सोचते हैं इतना फास्ट हम नहीं सोचते हैं, हमको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हो गया आपका शटर। शटर जो है वो हमारे आंखों के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा आंखों का जो आईलैश है वही है शटर। अभी आप बोलेंगे कि शटर हमको कितना रखना चाहिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शटर जो है हमको कितना लाइट हमारे कैमरे में अंदर आने देना है। अभी शटर स्पीड जो है वो आपका जैसे कैमरे में आता है 1/1, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, 1/10, ऐसे करके आपका 1/30, 1/50,
1/125, 1/60, ऐसा करके बहुत सारा शटर स्पीड का जो स्टेजेस है वैसा रहता है शटर स्पीड कैमरे में। हर कैमरे में अलग अलग टाइप का शटर स्पीड रहता है। तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कितना लाइट अंदर आने देना है, आपको उतना ही शटर रखना पड़ेगा। अभी आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप ऐसे फास्ट, जब आप अपने आइरिस को ब्लिंक आपके आईलैश को ब्लिंक करेंगे, ऐसे फास्ट करेंगे, तब आपको क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, कोई बंदा पैदल चल के आ रहा है, तब उसको आप एक झलक देखेंगे, बीच में आपको एक काला काला नजर आएगा, फिर आप उसको शार्प देखेंगे, बहुत लाइट कम देखेंगे, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। और जब आप ऐसे बड़ी बड़ी करके देखेंगे, उसको कम ब्लिंक करेंगे, तब आप क्लियर देख पाएंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि आप लाइट ज़्यादा अंदर ला रहे हैं। जब आप बड़े बड़े करके देख रहे हैं, तब आप लाइट ज़्यादा अंदर ला रहे हैं। आप इसको ब्लिंक कम कर रहे हैं, तभी आपको सब क्लियर दिख रहा है। ये हो गया शटर स्पीड। शटर स्पीड जो है एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप सिचुएशन क्या है, आपको क्या लाइट है, किस टाइप का फ़ोटो चाहिए। अभी आप सोच लीजिए कि आप कहीं पे एक रनिंग का फ़ोटो क्लिक करने गए हैं। अभी आप रनिंग का क्लिक करने गए हैं, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। अभी आपने क्या किया, शटर स्पीड 1/30 रख दिया। अभी जब आप शटर स्पीड 1/30 रखेंगे, तब वो हो गया स्लाइटली लॉन्ग एक्सपोजर। तब जो बंदा दौड़ के जा रहा है उसमें ब्लर इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसको आप ज़्यादा टाइम तक देख रहे हैं। आपका जो शटर क्लोज होने का टाइमिंग है और उसका टाइमिंग है कि शटर क्लोज होने का टाइमिंग से उसका टाइमिंग ज़्यादा है, इसलिए आप उसको 2-3 जगह पे देखेंगे। ब्लर मीन्स कि 2-3 जगह पे देखना, आप उसको धुंधला दिखेंगे। यही चीज़ अगर आप 1/200 में रखेंगे, 1/250 में रखेंगे, तब आपको शार्प दिखेगा, क्योंकि आपने जो उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट का इंफॉर्मेशन है वो आपने एक जगह पे लाके रोक दिया है कि इतना ही मुझे देखना है, तभी आपको वो एक चीज़ दिखेगा, मतलब एक फ्रेम दिखेगा। ये हो गया शटर स्पीड। अभी आप सेकंड का बात करेंगे तो है वो अपर्चर। ये अपर्चर क्या चीज़ है? अपर्चर कुछ नहीं है, हमारे आँखों का आइरिस है। अभी जब आप कहीं जाते हैं, जैसे आप दिन में निकले, 12 बजे 1 बजे में निकले, बहुत धूप है, तो धूप में आप जब जाएंगे तब आप आँख बड़ी बड़ी करके नहीं देख सकते, आपको आंखें छोटी करनी पड़ेगी। जब आप आंखें छोटी करेंगे तब आपको सब क्लियर दिखेगा। आप बड़ी बड़ी करेंगे तो आपके आंखों में पानी आ जाएगा, आपको धुंधला दिखेगा, आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखेगा, जिसको हम ओवर एक्सपोज बोलते हैं कैमरे के टर्म्स में। तो ये चीज़ है कि आपको अपर्चर जो है इस टाइप का कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अगर ज़्यादा एफ स्टॉप बढ़ाएंगे तो आपका अपर्चर हो जाएगा छोटा, जैसे आप ऐसे आँख करके छोटा करके देखते हैं, तो छोटा जब हो जाएगा तब आपको सब चीज़ अच्छी तरीके से दिखेगी, आपको सब क्लियर दिखेगी, शार्प दिखेगी। जब आपका लाइट कम होगा, आप इवनिंग टाइम में या सनराइज टाइम में, आप जब मॉर्निंग टाइम में निकलेंगे तब आपका लाइट कम होगा, सनलाइट कम रहता है उस टाइम में, तो उस टाइम में आपको आंखें बड़ी बड़ी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट कम है। आप जब बड़ी बड़ी करके देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइट आप ज़्यादा ले रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट से आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले रहे हैं, तभी जाके आपको सब क्लियर दिखेगा। मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि ये जो अपर्चर है ये कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ टफ चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। अपर्चर को समझने के लिए आप अपने आँखों के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आप जाइए, खुद बाहर जाइए, आप डे लाइट में बाहर निकलिए, वहाँ पे जाके आप देखिए कि आपको देखने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, उस टाइप का ही कैमरा में सेटिंग कीजिए। अब जब आप एफ स्टॉप बढ़ाएंगे तब अपर्चर छोटा होता है, एफ स्टॉप घटाएंगे तब अपर्चर बड़ा होता है। तो हम अगर सरल भाषा में कहीं पे जाते हैं, किसी को बोलते हैं भाई अपर्चर बढ़ाओ मीन्स अपर्चर को बड़ा करो, और अपर्चर कमाओ मीन्स अपर्चर को छोटा करो। तो अपर्चर बढ़ाओ बोलने से हमको एफ स्टॉप घटाना पड़ेगा, और अपर्चर कमाओ को बोलने से हम एफ स्टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ एफ स्टॉप को बढ़ाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे फोटोग्राफर्स बोलते हैं भाई हम तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है। अभी बैकग्राउंड ब्लर का जो फंडा है वही घूम फिर के साइंस आता है। आपको समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड ब्लर होता कैसे है।
हर कोई लेंस ब्लर कर सकता है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं भैया दादा ऐसा है कि हमारे पास तो कैमरा है, कैमरे के साथ 18-55 लेंस दिया है, 18-55 लेंस से ब्लर नहीं होता है। गलत बात है भैया, 18-55 से भी ब्लर होता है। आपको ब्लर करना सीखना पड़ेगा, बैकग्राउंड को ब्लर करना सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ब्लर होता कैसे है। अभी ब्लर का जो फंडा है, आप ये सोच लीजिए कि आप सोच लीजिए नॉर्मल लाइट में एक बंदा आपके सामने खड़ा है, जब वो बंदा दूर जाएगा तब उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके इंफॉर्मेशन आपके आंखों में आ रहा है वो कम आएगा, तब आपको उसको धुंधला दिखने में लगेगा। वो जितना दूर जाएगा आपको धुंधला दिखेगा। धुंधला दिखना मतलब ब्लर दिखना। क्यों ब्लर दिखना? क्योंकि वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो आपकी आंखों पे ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप उसको कम देख रहे हैं या धुंधला देख रहे हैं। ऐसे ही कैमरा ब्लर करता है। कैमरा, सीधी भाषा में, आपको मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, सीधी भाषा में इतना बोल रहा हूं कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, आपका सब्जेक्ट से बैकग्राउंड जितना दूर रहेगा, आपका सब्जेक्ट फोकस में रहेगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा, एकदम सीधी भाषा में। और दूसरी बात यह है कि आपका जो अपर्चर होगा, आप जब छोटा अपर्चर करेंगे तब आपको सब शार्प दिखेगा। आप जब बड़ा अपर्चर करेंगे, मतलब एफ-स्टॉप को घटाएंगे, तब आपको क्या होगा, सामने का चीज अच्छी तरीके से दिखेगा, पीछे का चीज धुंधला दिखेगा, तभी आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। किसी सब्जेक्ट को आप सामने रखिए, अपर्चर को बड़ा कीजिए, फिर आप उसको क्लिक कीजिए, फिर देखिए आपका सब्जेक्ट फोकस में होगा, बैकग्राउंड ब्लर होना पड़ेगा, 100% होगा। बट आपका बैकग्राउंड जो है, आपका जो डिस्टेंस होगा, जैसे आपने एक सब्जेक्ट को आपके 1 मीटर दूर में आपने रखा हुआ है और 1 मीटर दूर से आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड होगा उस सब्जेक्ट से 2 मीटर, मिनिमम 2 मीटर दूर होना पड़ेगा, तब जाके आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। नहीं तो आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा और आपका अपर्चर बड़ा होना होगा। अभी जो अपर्चर का दूसरा फंडा है कि कम लाइट में, जब हमारा लाइट ज़्यादा रहता है हमको अपर्चर छोटा करना पड़ता है, जब लाइट कम रहता है अपर्चर बड़ा करना पड़ता है। तो आपके लाइट को कमाने के लिए, आप अगर सनी डे में जाएंगे तो आपके लाइट को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही ट्रायंगल में आते हैं, शटर स्पीड से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपर्चर को जब बढ़ा देंगे, अपर्चर को बड़ा कर देंगे, तब आपका लाइट ज़्यादा आएगा आपके कैमरे में। जब कैमरे में लाइट ज़्यादा आएगा, आपको तो सही तरीके से एक्सपोज करना है फोटो को, सही तरीके से आपको इसको फोटो को निकालना है या क्लिक करना है। तो उसको क्लिक करने के लिए आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा शटर स्पीड में। आप शटर स्पीड को बढ़ाएंगे तभी जाके वो लाइट कम आएगा, क्योंकि आपने जो आपका जो दरवाजा है लेंस के सामने, एक सीधी भाषा में दरवाजा बोल सकते हैं, जब आपका जो ये खुल के बंद होने का जो टाइमिंग है उसको घटा देंगे, दैट मीन्स आपने लाइट आने का जो टाइमिंग है वो आपने कमा दिया। अभी उसको कम करेंगे तभी जाके लाइट कम आएगा ना, क्योंकि आपने अपर्चर बड़ा कर दिया तो आपको लाइट ज़्यादा आ रहा है। ये हो गया आपका रिलेशन शटर स्पीड और अपर्चर के बीच में। आपको दोनों को एडजस्ट करके फोटो क्लिक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आईएसओ का। अभी ये चीज़ आईएसओ है क्या चीज़? आईएसओ कुछ नहीं है। आईएसओ है आपका जो कैमरा है, उस कैमरे का जो सेंसर है, उस सेंसर का कैपेसिटी, वो कितना लाइट आपका कैप्चर कर सकता है, या फिर वो कितना चाहता है कि वो लाइट अपना कैप्चर करे। जो लाइट आपका लेंस के थ्रू सेंसर में जाएगा वो तो पड़ेगा, आपका सेंसर में पहले आपका रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ेगा, बट आईएसओ ये चीज़ कंट्रोल करता है कि मुझे यहाँ से कितना लाइट मुझे एब्जॉर्व करना है। आईएसओ का जो फंडा है, हमें सीधी भाषा में इतना पता है कि आईएसओ हमेशा कम रखना चाहिए। आईएसओ 100, 200, मैक्स टू मैक्स हम किसी फोटोज़ में अगर जाते हैं तो आईएसओ 1000 तक चले जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा आईएसओ जाएंगे तो आपके फ़ोटोज़ में नॉइज़ आएगा। क्यों नॉइज़ आएगा? क्योंकि आपका सेंसर जो है उतना लाइट कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वो ज़बरदस्ती कैप्चर कर रहा है, इसलिए आपका नॉइज़ आ रहा है। तो हमें इतना पता है कि हमें आईएसओ जो है 100 to 1000 के अंदर रखना है। अभी हम क्या करेंगे फ़ोटो खींचने के लिए, मैंने तो इतना सारा बोल दिया, अभी आप सोचेंगे कि ये इतना ज्ञान दे रहा है।
असल बात तो इसने बताया ही नहीं कि फ़ोटो कैसे खींचना चाहिए या एक्सपोजर ट्रायंगल में क्या सेटिंग रखना चाहिए कि फ़ोटो अच्छा आए, पूरा नॉर्मल एक्सपोज्ड आए। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो ये 3 चीज़ है, शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ, कैसे सेट करना है। हम तीनों को सेट कैसे करते हैं? अगर मैं मान लूँ मैं किसी जगह पे फोटोग्राफी के लिए जाऊँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को सामने रखूँगा, फिर मैं अपना दिमाग से, अब मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन से मैं देखूँगा कि मुझे कितना डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। अभी आप बोलेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड कितना चाहिए मुझे, सीधी भाषा में ब्लर कितना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर कितना चाहिए। मैं पूरा तो बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकता, सिचुएशन के वाइज डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड ब्लर कितना होता है, कितना होना चाहिए। तो बैकग्राउंड ब्लर कितना होना चाहिए ये जब डिसाइड कर लूँगा तब मैं क्या करूँगा, उसको अपर्चर से कंट्रोल करूँगा। मैं अपना अपर्चर सेट कर लिया, मान लीजिए f2.8। अभी जब f2.8 मैंने किया तो मुझे शटर स्पीड करना पड़ेगा या फिर आईएसओ देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, मुझे आईएसओ सेट करना है। मान लीजिए मैंने आईएसओ 200 रखा। अभी आईएसओ 200 रखने के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना लाइट अलाउ करना है कैमरे के अंदर, ताकि मेरा फोटो जो है एकदम नॉर्मल एक्सपोज्ड हो, ना कि अंडर एक्सपोज्ड हो, ना कि ओवर एक्सपोज्ड हो। तो इसके लिए मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा शटर स्पीड से। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि शटर स्पीड कितना रखने से मेरा फोटो जो है एकदम नॉर्मली एक्सपोज हो रहा है। तो कोई बंदा क्या करता है कि पहले शटर स्पीड एडजस्ट करता है, फिर अपर्चर एडजस्ट करता है, फिर आईएसओ एडजस्ट करता है। ये गलत बात है। पहले मुझे अपर्चर एडजस्ट करना चाहिए, अपर्चर सेटिंग करना चाहिए, फिर मुझे आईएसओ सेटिंग करना चाहिए कि मुझे कितना लाइट्स जो है, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट्स जो है कितना अलाउ करना है या फिर कितना ऑब्जर्व करने देना है कैमरे को। फिर जाके मुझे शटर स्पीड से कंपेंसेट करना है, तभी जाके आपका एक अच्छा फोटो, नॉर्मल एक्सपोज्ड फोटो आएगा। नहीं तो आपका आइदर ओवर एक्सपोज होगा या फिर अंडर एक्सपोज होगा या फिर ब्लर नहीं होगा। जो आप लोगों का जो बिगिनर फोटोग्राफर होता है उनका सबसे बड़ी कंप्लेन यही होती है कैमरा लेने के बाद कि भाई मेरा तो फोटो ब्लर नहीं हो रहा है, मुझे लेंस चेंज करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है भैया, लेंस कभी चेंज मत करो। 18-55 से बहुत अच्छा फोटो आता है। पहले आप इसको ब्लर करना सीखो, ब्लर कैसे करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी। नेक्स्ट में शायद कैमरा मोड्स के बारे में कुछ बताऊँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियोस देख सके। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि मैंने जो आपको जितना भी बताया है, जितना भी बोला है, अगर मेरा कुछ गलती हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए कि मैंने ये चीज़ समझा नहीं, या फिर आप क्वेश्चन करिए कि आप कैसे समझा रहे हैं, या फिर और एलाबोरेटली समझाने के लिए आप क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर करूंगा। आप जरूर इस वीडियो का रिव्यू दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करने का हर डिटेल्स मिल जाएगा, फेसबुक आईडी, पेज लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, व्हाट्सएप नंबर सब मिल जाएगा। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए और अच्छा वीडियोस देखने के लिए। साथ में आपको ब्लॉग्स भी मिलेगा और वेडिंग वीडियोस भी मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन।